प्रतिस्पर्धा स्वस्थ रहेगी तो प्रतियोगी हमेशा आगे बढ़ेगा। अपर जिलाधिकारी। प्रतिभागियों को सम्मानित करते वक्त अपर जिलाधिकारी संतोष कुमार ने कहा, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा प्रतियोगी को आगे बढ़ाने में सहायक होती है। गाड़ीवाला चौक पर स्थित सेंट आरसी कॉन्वेंट के 3 दिवसीय वार्षिक खेल प्रतियोगिताओं के पुरस्कार वितरण समारोह पर बच्चों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि अपर जिलाधिकारी संतोष कुमार ने ये उद्गार व्यक्त किए। 3 दिवसीय वार्षिक खेल प्रतियोगिता के तीसरे दिन पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का उद्घाटन संतोष कुमार, एडीएम शामली, विश्वेंद्र कुमार, प्रेस रिपोर्टर पार्लियामेंट, सचिव आर्या जाट, महासभा दिल्ली, श्रीमती मंजू देवी, बाल संरक्षण अधिकारी महिला कल्याण विभाग शामली व स्कूल प्रबंधक प्रमोद कुमार सरोहा ने सरस्वती मां के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया। समारोह में सदन हाउस में से पधारे पत्रकार विश्वेंद्र कुमार और बाल संरक्षण अधिकारी श्रीमती मंजू ने भी अपने विचार रखे। शनिवार को अंतिम दिन छात्रों की प्रतियोगिता में कबड्डी, क्रिकेट, बैडमिंटन के फाइनल मैच हुए। क्रिकेट में आज़ाद हाउस की टीम विजय रही, जिसमें आशीष, प्रतीक, दिलप्रीत, प्रीक्षित, देव, अमानक, दानिश, अभिलत, ललित, आकाश ने प्रतिभाग किया। बैडमिंटन पर सुभाष हाउस का कब्जा रहा, जिसमें आस्था और वंशिका विजयी रही। लड़कों की कबड्डी में टैगोर हाउस की टीम विजयी रही, जिसमें आश मोहम्मद, जुनैद खान, अभिनव, लक्ष्यवंश, मुबस्सिर, समीर ने अच्छा प्रदर्शन कर सभी अतिथियों का मन मोह लिया। लड़कियों की कबड्डी प्रतियोगिता में भी टैगोर हाउस की टीम ने अपना कब्जा किया, जिसमें कोमल, आस्था, वर्षा, शगुन, प्रीत, आकांक्षा, शगुन, महकप्रीत, रिया, शानवी ने अच्छा प्रदर्शन किया। इस वर्ष की हाउस ट्रॉफी पर आज़ाद हाउस का कब्जा रहा। बाद में सम्मानित अतिथिगण ने सभी बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी। स्कूल प्रबंधक प्रमोद सरोहा, प्रधानाचार्य अरविंद कुमार ने अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किए। समारोह में शामिल हुए सभी अभिभावकगण व शिक्षकगण का हृदय से आभार प्रकट किया गया। आप देख रहे हैं झिंझाना से प्रेमचंद वर्मा की ये रिपोर्ट। प्रतिस्पर्धा स्वस्थ रहेगी तो प्रतियोगी हमेशा आगे बढ़ेगा। अपर जिलाधिकारी। प्रतिभागियों को सम्मानित करते वक्त अपर जिलाधिकारी संतोष कुमार ने कहा, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा प्रतियोगी को आगे बढ़ाने में सहायक होती है। पार्लियामेंट हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे कोई भी ऑफिस हो, आप हमारे सबके बहुत प्यारे हैं। राणा जी की अनुरोध करूंगा कि आप जो है बैनर लेकर के बच्चों को प्रोत्साहित करें। Clap and students, you must encourage the students who are getting ranked. ऐसा मुझे लग रहा है। इस मंच के माध्यम से यहाँ उपस्थित हर विद्यार्थी को बस यही कहना चाहूंगा, हर गतिविधि में हिस्सा लेना चाहिए। जिस प्रकार से आज मुझे खुशी हो रही है, जो विद्यार्थी प्रथम आए हैं उनको बधाई देते हुए, जो विद्यार्थी द्वितीय आए हैं या थर्ड भी आए हैं, ये पूरी टीम जिनकी थी, चाहे कबड्डी टीम हो, खो खो टीम हो, उनने अच्छा प्रदर्शन किया और तो वो जीत पाए। वो उनकी मेहनत थी, उसकी वजह से आज ये बच्चे यहाँ सम्मान प्राप्त कर पाए। मुझे बेहद खुशी है, गार्जियंस ने ऐसा फैसला लिया कि बच्चों को प्रोत्साहित किया कि बच्चे खेले, शिक्षा के साथ साथ मनोवैज्ञानिक विकास होता है खेल से, तो बच्चे खेले और खेल में अच्छा स्थान प्राप्त करें। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, यहाँ आज खेल रहे बच्चे और जिन्होंने सम्मान प्राप्त किया है, वे एक दिन जनपद शामली में ही नहीं, कमिश्नर में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं, केवल पूरे भारत और दुनिया में अपना और अपने परिवार का, विद्यालय प्रशासन का नाम सम्मान बढ़ाएंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। दोस्तों, खिलाड़ियों, मेरे प्यारे बच्चों,
आज का दिन आज आपका है। बस इतना जरूर कहना चाहूँगा, मुझे खुशी हुई है और मुझे आप सभी को देख के मेरा बचपन भी याद आया है। मुझे तो ये कहते बड़ा हर्ष हो रहा है कि बहुत सारे स्कूल्स हैं, आसपास के संस्थान हैं जनपद शामली के और यहाँ से लेकर दिल्ली तक, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ के अध्यापक, यहाँ की कमेटी, यहाँ के प्रिंसिपल महोदय, प्रबंधक महोदय और गार्जियंस बच्चों पे ध्यान देते हैं, जो अनुशासन मैंने बच्चों में देखा, बच्चों की जो प्रतिभा देख रहा हूँ, बहुत ही कम जगह मिलती है। तो मैं चाहूंगा बच्चों एक बार जोरदार तालियां अपने लिए एक बार बजाओ, जोरदार तालियां, आवाज का नहीं तालियों की, ये तालियां यहाँ तक जानी चाहिए। जिन जिन बच्चों ने सम्मान प्राप्त किया उनके घर तक जानी चाहिए, आपके पिता को यहाँ नहीं देना चाहूंगी। मैं मंजू चौधरी, संरक्षण अधिकारी, महिला कल्याण विभाग से, और यहाँ पर मैं इस अवसर पर आई हूँ कि जो सम्मान समारोह हो रहा है बच्चों का खेल प्रतियोगिता में, तो बहुत हर्ष का विषय है। बहुत अच्छा लगा कि मैं बहुत सही समय पर यहाँ पर आई हूँ। और मेरा यहाँ पर आने का जो उद्देश्य है वो ये है कि जो हमारी डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है, यानी कि जीवन करते हुए विद्यालयों में जाकर उनको जो है आर्थिक सहायता प्रोवाइड करवाएं है। जो इतने अच्छे प्राइज जीते हैं, तो मैं अभिभावक और जो इतने भी अभिभावक आए हुए हैं, मेरी अपील है इनसे कि आप लड़की को लड़कों से कम कभी न माने, क्योंकि लड़कियां लड़कों से कम नहीं है, वो हर फील्ड में जा सकती हैं, आरक्षण भी मिलने लगा है। तो लड़कियों का खान पान और उनकी शिक्षा पर आप विशेष ध्यान दें, क्योंकि लड़कियां किसी से कम नहीं होती हैं। मैं थोड़ा सा अपने बारे में भी बताना चाहूँगी कि जब मैं छोटी थी, 17 साल की, मेरी जो शादी हुई थी वो नाबालिग अवस्था में हुई थी, और उसके बाद 11 साल बाद मेरी इंटर भी नहीं थी जब शादी हुई। उसके बाद मैंने इंटर की, ग्रेजुएशन किया, और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड, और फिर नेचुरोपैथी, और अब मैं जो है संरक्षण अधिकारी के पद पर नियुक्त हुई हूँ। तो पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, तो आप लड़कियों को शिक्षा के प्रति जागरूक करते रहें। समस्याएं बहुत आई हैं, व्यवधान आते रहे, लेकिन मैं पीछे नहीं हटी। तो लड़कियां ध्यान से सुनेगी, अगर बहुत सारे आते हैं समस्याएं, आप समस्याओं को से न डरें और पढ़ते हुए आगे बढ़ते रहें, ताकि अपने माता पिता का नाम रोशन करें। तो सीमित मात्रा में ही हुआ है, ज्यादा प्रचार लोग इधर नहीं कर रहे हैं, कर्मचारी भी थोड़ा कम आते हैं हमारे इधर। तो इसलिए मैंने जानबूझकर अपने अधिकारी से कहा कि आप मेरी ड्यूटी, भले ही उन ब्लॉक में 71 बार पर गाँव हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं पूरे गांव में घूम कर और सभी विद्यालयों में जाकर के बच्चों का चिन्हांकन करते हुए उनको जो है आर्थिक सहायता दिलाऊंगी। और मैंने अभी तक लगभग 20-25 विद्यालयों में एंट्री अभी 1.5 महीने के अंदर कर दी है। बहुत सारे बच्चों को लाभ दिला दिया है। जो लड़कियां, इनकी जो 6 कैटेगरी में फॉर्म भरा जाता है ऑनलाइन, ये होता है कि जो 0 से लेकर 6 माह की बच्ची है, उसको महिला कल्याण विभाग की ओर से कन्या समग्रा के तहत 2000 रुपये एक मुश्त मिलते हैं। उसके बाद जब लड़की का 1 वर्ष का टीकाकरण पूर्ण हो जाता है और वो 1.5 साल तक की बच्ची होती है, उसको टीकाकरण में 1000 की धनराशि दी जाती है। फिर उसके बाद जब लड़की कक्षा 1 में आती है, यानी कि फर्स्ट में, नर्सरी या प्ले में नहीं, फर्स्ट में आने पर उसको 2000 रुपये दिए जाते हैं। फिर उसको कक्षा 6 में, एक के बाद कक्षा 6 में लड़की को इसी योजना के तहत 2000 दिए जाएंगे। फिर कक्षा 9 में, 6 के बाद कक्षा 9 में फॉर्म भर जाएगा, फिर उसको 3000 रुपये दिए जाएंगे। उसके बाद जब वही लड़की ग्रेजुएशन में आती है, एडमिशन लेती है इंटर के बाद, या फिर कोई 2 वर्षीय डिप्लोमा करती है, उसमें एडमिशन लेने पर उसको 5000 रुपये दिए जाते हैं। तो योगी सरकार ने अगले साल से
ये कहा है कि उन्होंने घोषणा की थी कि अगले साल से इसकी धनराशि 10,000 और बढ़ा दी जाएगी। यानी कि 9th वालों को अभी तो 3,000 मिलते हैं, आगे से 5,000 मिलेंगे और ग्रेजुएशन में 7,000 मिलने लगेंगे और पहली और कक्षा 6 में 3,000 मिलेंगे और जन्म होने पर लड़की को 5,000 मिलेंगे। तो आप सभी ध्यान दें कि ये कन्या सुमंगला योजना का फॉर्म ऑनलाइन होता है और आप इसका फॉर्म भरवाएं और बच्चों को जो है पढ़ाई के लिए पैसा मिलता रहे और इसमें लैंगिक भेदभाव ना हो, इसके चलते लड़कियों को शिक्षा के प्रति जागरूक करते हैं। हमारी योजना है बाल सेवा योजना सामान्य। बाल सेवा योजना सामान्य के अंतर्गत ऐसे बच्चे आते हैं जिनके माता पिता या उनमें से एक की मृत्यु 1 मार्च 2020 के बाद हुई है, किन्हीं भी कारण से हो गई हो, किसी भी क्लास का बच्चा हो और किसी भी कारण से उनकी डेथ हुई हो, तो ऐसे बच्चों को हमारे विभाग द्वारा 2,500 रुपये प्रति माह उन माता पिता के 2 बच्चों को दिया जाएगा। ये ऑफलाइन फॉर्म होता है। इसको जिला प्रवेशन अधिकारी के जो कार्यालय है हमारा बनत में, ट्रांजिट हॉस्टल बनत, वहाँ से इसका ऑफलाइन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं और वहीं पर उसको जमा कर सकते हैं। इसकी पात्रता यह होगी 1 मार्च 2020 के बाद बच्ची हुई हो, उससे पहले नहीं। और कन्या सुमंगला में ये होगा कि 3 लाख से अधिक वार्षिक आय ना हो माता पिता की और जो 2 बच्चों से ज़्यादा उनके बच्चे नहीं होने चाहिए। तो आप इन्हीं जो मैंने योजनाएं बताई हैं, आपने बहुमूल्य समय दिया बच्चों को, उनके लाभप्रद स्कीम जो गवर्नमेंट की तरफ से है वो आपने उपलब्ध कराई। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं, धन्यवाद देते हैं आपको कि आप बच्चों का उत्साहवर्धन किया, उनको काम बच्चे क्लैपिंग करेंगे जोर से। विजेता और जो सभी प्यारे बच्चे, सबको बहुत बहुत बधाई। ये आपका जो एनुअल कार्यक्रम है, मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं आपको अवसर मिला, लेकिन मुझे इस बात का जरूर अफसोस रहेगा कि ट्रॉफी दी लेकिन उनका खेल नहीं देख पाए। मैं एक बार बहुत बहुत पुनः बधाई देता हूँ। अच्छे से पढ़ाई करें, एक प्रतियोगी बने और लेकिन प्रतिस्पर्धा हमेशा स्वस्थ होनी चाहिए। जिन बच्चों ने मेडल या कोई उसमें अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए वो फिर आगे प्रयास करें। जीवन इसी का नाम है, हमेशा आगे बढ़ते रहे। मेरी शुभकामनाएं हैं, हमेशा आपका कल्याण हो।